देखिए, इस वीडियो में हम बात करेंगे स्वीपर के लिए जो टॉयलेट क्लीनिंग है वो किस तरीके से करनी है। आप यहाँ पर जो सामान देख रहे हैं उसमें टॉयलेट ब्रश है डबल साइडेड। ये यहाँ से दिखाइए। पहला ये देखिए टॉयलेट ब्रश डबल साइडेड। उसके बाद रूम फ्रेशनर या जो एयर फ्रेशनर कहें उसको, वो है। ग्लव्स है। एक कपड़ा हमें चाहिए, वो है ओडोनिल या जिसको कहें कि खुशबूदार टिकिया आप बोल सकते हैं। कपूर की गोलियां यूज होती हैं वॉश बेसिन और यूरिनल पॉट में। छोटा वाइपर है आपके लिए। और टॉयलेट क्लीनर, हार्पिक तो एक ब्रांड है लेकिन टॉयलेट क्लीनर आप कोई भी क्लीनर आपको मिल सकता है। फिनाइल। अब यूज कैसे करना है, एक देखिए एक बकेट हमें चाहिए। जो बकेट यहां पर पड़ी हुई है, एक बकेट के साथ में मग्गा चाहिए। ये सामान पूरा आपको वहां पर मिलेगा। आपको बहुत ज्यादा गंदे टॉयलेट नहीं मिलते हैं क्योंकि रोज उस पर काम हो रहा होता है, इसलिए नॉर्मल साफ टॉयलेट आपको मिलेगा। उसको आपको दिखाना है कि पूरा प्रोसेस आपको आता है या नहीं आता है। तो सबसे पहला काम तो देखिए आपको यह करना है कि ग्लव्स, और ग्लव्स हाथों में लगा लेने हैं आप। ग्लव्स क्यों यूज होता है, तो आपकी खुद की सेफ्टी के लिए ग्लव्स यूज होगा। ये आपने कर लिया। ग्लव्स यदि नहीं होता है वहां पे कोई बात नहीं, यदि है तो आप पहन लेना। आपको मिल गया। उसके बाद आपको चाहिए ये टॉयलेट क्लीनर। सबसे पहला काम आपको ये करना, लेकिन उससे पहले जो काम करना है वो आपको दिखा देते हैं कि टॉयलेट में चलते हैं हम। ये देखिए आप देख रहे हैं नॉर्मल गंदा टॉयलेट है। ये यूरिनल पॉट भी दिखा दीजिए। ये देखिए ये काफी गंदा है, मतलब कि फोर्स के स्टैंडर्ड के हिसाब से ऐसा नहीं होना चाहिए। आप सफाई कर देते हैं, लेकिन एक चीज आप भूल जाते हैं कि जो फ्लश टैंक है उसके ऊपर भी देखना है। इसके अलावा दीवारों पे देखना है कि जाले कहीं मकड़ी के लगे हुए हैं, उनको पहले देख लेना। यहां पर आप देख लीजिए कि ऊपर मकड़ी के जाले लगे हुए हैं। ये बिल्कुल हमने एक टॉयलेट ऐसा चुना है आपके लिए कि जो कॉमन मिस्टेक्स आप लोग करते हैं वो आप नहीं करें। तो पहला काम ये करना है यहाँ पे कि पहले झाड़ू लेना है आपको, और झाड़ू से उसका जो मोटा कचरा है वो हटा देना। डायरेक्ट ऐसा नहीं करना कि डायरेक्ट आप जो टॉयलेट शीट है उसमें डाल दें हार्पिक। पहले पहला काम आपको ये करना है कि उसको ऊपरी सफाई उसकी करनी है। उसमें कोई शैम्पू के पाउच या कोई सैनिटरी पैड इस तरीके का भी यदि आपको यूज मिल रहा है, साबुन का रैपर हो सकता है, इस तरह की यदि कोई चीज होती है उसको आपको पहले हटा देना है। उसको हटाने के बाद तो पहले देखिए झाड़ू से किस तरीके से थोड़ा सा आपको करके दिखा देते हैं। ये लेना है, और इनको जहां तक आप पहुंच सकते हैं, नहीं पहुंच सकते हैं तो ये भी देखना है कि वहां पर यदि कोई तिपाई या इस तरह का स्टैंड हो आपके लिए। इस तरीके के जो टाइल और दीवार का जो ये बॉर्डर होता है, इस पर भी आपको मकड़ी के जाले मिलते हैं, तो इनको उतारना है। ये हो सकता है कि आपको देखिए घर में आप प्रैक्टिस कर रहे हो, वहां पर आपको ये ना मिले, लेकिन एक्शन आपको जरूर करना है कि ये उतारा। और उसके बाद, क्योंकि यदि आपने गीला कर दिया इसको और उसके बाद ये उतारेंगे तो थोड़ा सा काम बढ़ जाएगा। अब देखिए ये कैसे यूज करना है, तो इस तरीके से आप इसमें बहुत ज्यादा भी नहीं डालना है कि कहीं ऐसा ना हो कि आप बहुत ज्यादा इसमें वेस्ट भी नहीं करना है। ये भी ध्यान रखना है कि कितना मुझे यूज करना है। वॉश बेसिन में भी यही डाल सकते हैं आप। ये डाल के थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ते हैं। कि कितनी देर के लिए छोड़ना है यदि आपको ये पूछा जाए तो लगभग 8 से 10 मिनट। ये देखिए ये जो बनावट होती है इसकी, ये मुख्य रूप से इसीलिए होती है कि इसके कोनों में जाके अप्लाई किया जा सके। कई बार आपको ये प्रश्न भी पूछ लिया जाता है कि ये हार्पिक का जो बोतल है या जो भी टॉयलेट क्लीनर का बोतल है वो इस शेप में क्यों बनाता है। तो इसका रीजन ये है कि इसकी वजह से वो किनारों में जाके
उसको अप्लाई कर सकते हैं। यदि डायरेक्ट ही होगा या बोतल की तरह सीधा ढक्कन होगा तो हम किनारों में नहीं लगा पाएंगे। अब देखिए लगभग 10 मिनट तक आपको इसको सूखने देना होता है। उसके बाद हालांकि ब्रश जो होता है वॉश बेसिन के लिए अलग से यूज किया जाता है या फोम होता है, उसको आप यूज कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा फैला देना है। कि आपको फोर्स में ऐसे टॉयलेट नहीं मिलेंगे जहां पर पान गुटके की पीक वहां पे पड़ी हुई हो या इस तरीके का। टॉयलेट ऑलरेडी क्लीन होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आपका नंबर ऐसे ही बैरक में आ जाता है जो कि अबेंडन हो, खाली पड़ी हुई हो, काफी समय से यूज नहीं हो रही हो, और उसकी सफाई के लिए आपको लगा दिया जाए तो वो थोड़ा सा आपके लिए स्थिति तकलीफदेह हो जाती है। कभी कभी देखिए आपको ये छेद के लिए भी पूछ लिया जाता है कि ये छेद क्यों होता है, तो इसके लिए आपको ये बताना है कि यदि वॉश बेसिन का पाइप जो है वो ब्लॉक हो जाए तो पानी ओवरफ्लो नहीं होगा, इस छेद में से निकल जाएगा। इस छेद का यूज यही है, और कोई डिजाइन नहीं है ये कि ये बिना छेद वाली भी हो सकती है, लेकिन बिना छेद वाली होगी तो पानी बाहर आ जाएगा। तो ये हमने देखिए इस पे अप्लाई कर दिया। तो इस तरीके से इसको अप्लाई कर देना है अच्छे से। यही काम आपको यहां करना है। डबल साइडेड ब्रश है तो उसका आपको ये फायदा हो जाता है कि दोनों तरफ से वो क्लीन करता है। सिंगल साइडेड है तो आपको घुमाना पड़ेगा उसको। ये किया, ऊपर से विशेष ध्यान रखना है। एक चीज का विशेष ध्यान रखना है कि डायरेक्ट हाथ नहीं लगाना है। आप कहीं नंबर बनाने के चक्कर में वहां पे डायरेक्ट हाथ लगा देंगे, वो काम आपके लिए गलत हो जाए। पर्सनल हाइजीन जो है उसका विशेष ध्यान रखना है। ये इसको अप्लाई करके एक बार फिर छोड़ दीजिए। यही काम आपको यहां करना है कि यहां पर भी कि हार्पिक या टॉयलेट क्लीनर कितना यूज करेंगे, तो वो यूज करेंगे टॉयलेट कितना गंदा है उसके अकॉर्डिंग। बहुत ज्यादा गंदा है तो पहले आप ब्रश से उसको सफाई करने की कोशिश करना, उसके बाद टॉयलेट क्लीनर यूज करना। अब ये हो गया, उसके बाद आपको देखिए पानी डालना है इसमें। कोई बहुत ज्यादा इंजीनियरिंग का काम नहीं है, बस थोड़ी सी झिझक आप लोग रखते हैं कि मैं कैसे करूंगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, कहीं इसकी वजह से मैं डिस्क्वालीफाई नहीं हो जाऊं। तो झिझक रखने की जरूरत नहीं है। प्रैक्टिस करके जाना घर पे, बिल्कुल क्वालिफाई हो जाएंगे। अब देखिए ये ध्यान रखना है आपको कि जब आपका यूरिनल पॉट जो है उस पर यदि इस तरीके से टैप लगा हुआ हो तो आप इसी टैप को यूज कर सकते हैं। और यदि टैप नहीं हो वहां पे तो आपको मग्गे से पानी लेना है।
और डर्टी डजन देखिए विशेष याद रखना है, पहले से आपको पीडीएफ में बताया गया है डर्टी डजन क्या होता है। ये हो गया हमारा यूरिनल पोर्ट क्लीन हो गया। और वॉश बेसिन में नल लगा रहता है, टैप है तो आप टैप से पानी डायरेक्ट ले सकते हैं और इसको थोड़ा थोड़ा पानी लेते हुए अब देखिए आपका वॉश बेसिन, यूरिनल पोर्ट, टॉयलेट सीट क्लीन हो गया है, लेकिन एक गलती आप कर बैठे हैं जिसकी वजह से आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। यदि फ्लश टैंक साफ है तो भी आप ऊपर से उसको पानी डालकर इस तरीके से धुलाई कर देना। यहाँ थोड़ा गंदा रखा हुआ था कि आपको एक फील देने के लिए इसकी भी सफाई उतनी जरूरी है। उसके बाद आपके पास मॉप होगा, मॉप से इसको अच्छे से पोंछ देना है और फ्लोर जो है उस पर जो पानी बिखरा हुआ है उसको आप वाइप कर दें, वाइपर से वाइप कर देंगे। अब ये देखिए ये सारा काम हो गया है। उसके बाद आपको ये वाइपर लेना है और वाइपर से अब एक गलती यहां पर और हुई है कि आप वाइपर से जब आप वाइप कर रहे हैं तो उस समय क्या होगा कि जो फ्लोर यदि आपने अच्छे से साफ नहीं किया पहले, यानी कि झाड़ू का इस्तेमाल नहीं किया, तो क्या होगा कि फिर सफेद शीट पे फिर कुछ गंदगी नजर आएगी आपको। तो फिर से आपको थोड़ा पानी लेना है वहां पे। ये आप देख रहे हैं, देखिए जब वाइपर यूज किया तो उस समय तो पहले ही ध्यान रखना है कि जो किनारे हैं उनको पहले साफ कर लेना। कोने, होटल इंडस्ट्री में, होटल हाउसकीपिंग में डर्टी डजन क्या कहा गया है, डर्टी डजन किसे कहा गया है, वो ध्यान रखना। पानी आपको फ्लोटिंग वाटर मिलता है वहां पे, उसका यूज करना है। तो इस तरीके से आप इसको, तो यदि कहीं भी देखिए आप कमी छोड़ देते हैं, वो कमी आपके लिए ये वाइपर का यूज आपने कर लिया। वाइपर अच्छे से यूज करना है। उसके बाद आता है कपूर की गोली। तो देखिए इस तरीके से आपको पैकेट को खोल लेना है। ये पैकेट खोल लिया। 3 से ज्यादा जो टेबलेट हैं वो नहीं लेनी। ये 3 आपने इसमें डाल दिया और 3 ही आपने इसमें डाल दिया। अब आपको पूछा कि ये क्यों डाला गया है। देखिए कपूर जो है वो डायरेक्ट ही ठोस से गैस में चला जाता है, तो बदबू दबाने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। हार्पिक दे दो। ये यदि आपके पास वहां पे हो तो आप इसको कैसे यूज करेंगे। इसको यूज करने का हमारा तरीका है कि इसको खोल लिया जाएगा। इसको पूरा खोल लेना है। एक गलती आप लोग और कर बैठते हैं, वो भी बताएंगे आपको। कि अब ये देखिए केक जो है थोड़ा टूटा हुआ। अब इस केक को खोलने के बाद वापस इसमें लगाना है और इसके बाद इसको कहीं भी आप देखिए, आप चाहें तो यहां प्लेस कर सकते हैं, यदि और कहीं कोई ऐसी जगह है उसमें प्लेस कर सकते हैं। ये हो गया। अब इसके बाद आता है, यदि एयर फ्रेशनर है आपके पास में तो ये एयर फ्रेशनर है। इसको यूज करने से पहले थोड़ा सा हिलाना है इसे और हिला के ये यूज कर देना। तो ये हो गया आपका टॉयलेट क्लीनिंग कंप्लीट। लेकिन अब एक गलती देखिए यहां पर और हुई है कि जब आप इस तरीके के रैपर वगैरह हटाते हैं तो यहां ये रैपर उठा दिखा दीजिए।
देखिए ये जो नीचे रैपर पड़ा हुआ है ऐसा नहीं छोड़ना है, इसको भी इस तरीके से आप कलेक्ट कर लेना। डस्टबिन रहेगा वहां पे, डस्टबिन में इसको डाल देना है। तो मैं आशा करता हूं कि टॉयलेट, यूरिनल पॉट, वॉश बेसिन ये आपका क्लियर हो गया होगा। ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। जय हिंद।